प्रिय दर्शकों, शिव पुराण के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि देवी जगदम्बिका ने कैसे प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया और किशोरावस्था में आने पर निश्चय किया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करेंगी। आज के इस एपिसोड में हम आपको इससे आगे की कथा बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शिव पुराण की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, और द डिवाइन टेल्स की इस खास प्रस्तुति संपूर्ण शिव पुराण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कथा के अनुसार जब सती बड़ी हुई तो एक दिन परमपिता ब्रह्मा और देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि सती अपने पिता से बातें कर रही है और मुस्कुरा रही है। फिर जब सती की नजर ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद पर गई तो उन्होंने उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सती से बोले, हे पुत्री, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। भगवान शिव ही तुम्हारे योग्य हैं और दूसरा कोई नहीं। फिर कुछ दिन पृथ्वी पर रहने के बाद ब्रह्मा जी और नारद अपने निवास स्थान लौट आए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं मनोहर दिखाई देने लगी। कुछ दिन पश्चात दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि परमपिता ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मैं महादेव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। उधर सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने बिना किसी बाधा के उसे तपस्या करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। तपस्या के दौरान सती किसी दिन भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन करती तो किसी दिन मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करती। इसी तरह फिर कभी वो तिल, जौ और चावल से भगवान शिव की पूजा करती तो किसी रात्रि रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर वह भगवान शिव की आराधना करती। इस तरह भांति भांति के फल फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वह भगवान शिव की पूजा आराधना करती और महीने भर सती का पूरा समय नियमित आहार करके केवल जप में ही जाता था। इसी तरह जब सती को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए तब एक दिन सभी ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिपति किसी दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वह भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और फिर सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। उस समय सभी देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी मौजूद थी। कैलाश पहुंचकर सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद स्तुति समाप्त हुई तो भगवान शिव ने आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने सारे देवताओं और मुनियों से कहा, मैं आप सभी की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया आप सभी यहाँ आने का कारण बतलाइए। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे देवों के देव महादेव, हम सभी का यहाँ आगमन आपके लिए ही हुआ है, क्योंकि हम आप और विष्णु जी तीनों सहार्थी हैं। अर्थात सृष्टि चक्र के संचालन की सिद्धि के लिए हम एक दूसरे के सहायक हैं। अगर हम तीनों आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो जगत टिक नहीं सकता। हे देवादिदेव, भविष्य में कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथों से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथों से और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे, जबकि कुछ असुर ऐसे भी होंगे जो आपसे उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। अथवा ये भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारा जाए, क्योंकि आप सदा ही योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे असुर भी आराधित हो, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः हे प्रभु, वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है।
हे सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा सभी कार्य कारणवश संपन्न भी हो रहे हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को अपनी पत्नी बना लीजिए। हे देवादिदेव, पूर्व काल में आपने ही कहा था कि मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्रीहरि अर्थात विष्णु जगत का पालन करेंगे और आप स्वयं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करेंगे, जिसके लिए आप एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि का पालन करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण बल्लवा को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी और हरि विष्णु, तुम मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है। मैं भोगों से दूर रहता हूँ तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार की कामनाओं से क्या प्रयोजन है? मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। इसीलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए आप सभी वे जो कुछ कर रहे हैं उसे मैं करूंगा। तुम्हारे वचन को मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, पहले वो सुन। उसे कैसा होना चाहिए, पहले वो सुन लो। फिर भगवान शिव बोले, हे देवतागण, जो नारी मेरे तेज को ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। क्योंकि जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं, तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको बतलाने आया हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें से देवी लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई है और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वह तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। हे प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। उनका नाम सती है और सती ही ऐसी भार्या हो सकती है। हे प्रभु, वो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाएं, कृपा करें और प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान, विष्णु जी की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। दर्शकों, इससे आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। फिलहाल शिव पुराण की ये कथा यहीं समाप्त होती है। और अगर आज का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर करें। ऐसी ही और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।